किसान आंदोलन के दरमियान उनका सिर फटा, और आज आपके बिहार संग्रहालय में जो नालंदा में चीजें जल गई थी उसको तिब्बत से 21 खच्चरों पर उलाए। 42 के आंदोलन में भी उनका बड़ा योगदान है। मध्य एशिया का इतिहास दुनिया की प्रसिद्ध पुस्तक है जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। उनकी कर्म भूमि छपरा थी जो हमारा चुनाव क्षेत्र है। और केपी जायसवाल जो उस समय के बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा कि जब लोक भाषाओं का प्रश्न आता है तो राजेंद्र से भी बड़ा हमको दिखाई पड़ता है राहुल, और जब जन नेता का प्रश्न आता है तो गांधी से भी बड़ा दिखाई पड़ता है। ऐसे राहुल की मूर्ति रानीगंज में तोड़ दी गई है। मैं चाहूंगा कि अपने संबोधन में इसको आप इस निंदा प्रस्ताव को शामिल करें। हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का जन्मदिन है, तो तमाम महागठबंधन के जितने भी सदस्य हैं सभी की ओर से इनको हम जन्मदिन की हार्दिक बधाई देते हैं। और महोदय एक अनुरोध भी है, कि जो भी नए सदस्य निर्वाचित होकर के आए हैं कम से कम उनका नाम पुकार दिया जाए ताकि लोग प्रणाम कर लें कि भाई हम लोग पहचान भी लें। ठीक है। अब करेंगे, उसको करते हैं इसको न पहले हम लोग के बोलने के बाद। बिहार विधान परिषद की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 10 के अंतर्गत निम्नलिखित माननीय सदस्यों को परिषद के 213वें सत्र के लिए अध्यासीन सदस्य मनोनीत करता हूं। डॉक्टर संजीव कुमार सिंह। दूसरा माननीय सदस्य डॉक्टर नवल किशोर यादव, डॉक्टर मदन मोहन झा जी, श्री महेश्वर सिंह। विधानमंडल सत्र के नहीं रहने की अवधि में माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों को प्रभारीकृत प्रतियों को प्रभारी मंत्री सदन के पटल पर रखेंगे। महोदय, मैं भारत संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड 2 का के अनुसार माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित बिहार दुकान और प्रतिष्ठित रोजगार विनियमन और सेवा शर्त निरसन अध्यादेश 2026, बिहार कृषि गैर कृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन निरसन अध्यादेश 2026, बिहार चिकित्सा संशोधन अध्यादेश 2026 एवं बिहार नर्सेस पंजीकरण संशोधन अध्यादेश 2026 की एक प्रति सदन की मेज पर रखता हूं। ठीक। प्रभारी मंत्री वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी की प्रति सदन की मेज पर रखेंगे। महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण पुस्तिका की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं। ठीक। माननीय मंत्री श्री निशांत जी के जन्मदिन पर जिसको कुछ दो शब्द बोलना चाहते हैं तो बोलिए संक्षेप में। माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय सुनील बाबू ने महागठबंधन के घटक दलों की ओर से माननीय स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार जी के जन्मदिन के दिन उनको अशेष शुभकामनाएं, कुमार जी के जन्मदिन के दिन उनको अशेष शुभकामनाएं दी। इसके लिए सत्ता पक्ष उनके प्रति आभार व्यक्त करता है। सभापति महोदय, आज यह महत्वपूर्ण क्षण है। ये उच्च सदन है, देश का ये पहला सदन है जिसने शताब्दी वर्ष पूरा किया हो। और माननीय निशांत कुमार जी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, जिनको संयुक्त राष्ट्र संघ के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्लाइमेट लीडर कहा गया, ग्लोबल थिंकर कहा गया, तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आग्रह पर सर्वमान्य नेता के रूप में निशांत कुमार जी को हमारी पार्टी ने स्वीकृति प्रदान की है। और ऐसी स्थिति में आज उनका जन्मदिन है, सत्र आज प्रारंभ हुआ, प्रथम दिन है, तो हम सदन के तमाम माननीय सदस्यों की अपेक्षा भी है कि माननीय निशांत कुमार जी को जीवन की अशेष शुभकामनाओं के साथ कि उनका जन्मदिन
केवल इस रूप में नहीं मनाया जाए कि आप का जो व्यक्तिगत जन्मदिन है, बल्कि जो विकास की लकीर खींची गई है उस लकीर को और कितना लंबा करेंगे, ये राजनीतिक दायित्व भी सदन आपके ऊपर जिम्मेवारी देता है। धन्यवाद, आभार। और कोई है? सभापति महोदय, मैं निशांत जी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और जब मैं इन्हें देखा तो आज के जमाने में इस भौतिकवादी युग में एक मुख्यमंत्री का सुपुत्र जो 20 वर्षों तक बिहार के बागडोर संभाले और विकास की एक लकीर खींची, उनके सुपुत्र को इतनी सरल और सहज मैं देख करके बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया। आज एक सामान्य मुखिया का पुत्र भी होता है तो गले में मोटे का चैन और बहुत सारी गाड़ियां और बहुत सारे भौतिक संसाधनों से युक्त होता है, लेकिन जो 20 वर्षों तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे उनके सुपुत्र इतनी सरल और सहज देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो मैं इन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। हाँ, बोलो बोलो। नीतीश जी के पुत्र निशांत जी हैं, ये एक प्रकृति ने तय किया। पर मैंने जब निशांत जी को देखा, मैंने उन्हें अस्पताल में जब काम करते हुए देखा और उनकी जो संवेदनशीलता देखी और मानवता, वो सबसे महत्वपूर्ण है। उसके आगे सारी चीज़ें थोड़ी कमतर होती हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वो उनकी ये संवेदनशीलता ताउम्र जिंदा रहेगी और वो बहुत संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ बिहार के लोगों की सेवा करेंगे। धन्यवाद। मैं विपक्ष का और सदन के सभी माननीय सदस्यों का शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे नेता और जनता दल यूनाइटेड के सर्वमान्य नेता निशांत जी के जन्मदिन पे सब लोगों ने बधाई दी। हम भी दिल की गहराइयों से बधाई देते हैं। और सिर्फ एक बात मैं कहना चाहता हूं कि निशांत जी के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं और जो पिछले 2-3 महीनों में जो उन्होंने साबित किया है, उससे लगता है कि नीतीश कुमार की राहों पर जो 20 साल से बिहार को नीतीश कुमार लेके चल रहे थे, उन राहों पर चलाने के लिए कोई सक्षम कोई व्यक्ति है, उनका नाम निशांत कुमार है। और हम लोग दिल की गहराइयों से बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि जो इस सदन की ग्रेविटी थी नीतीश कुमार जी की वजह से, जो इस सदन को बहुत ऊपर लेकर के नीतीश कुमार जी गए थे डेमोक्रेटिक डिस्कशन के जरिए, इसके जरिए उसके जरिए, तो मुझे उम्मीद है कि निशांत जी भी इस सदन की मर्यादा के साथ और बिहार के 14 करोड़ लोगों की जो उम्मीदें हैं इनसे, उन उम्मीदों को पूरा करेंगे। हम लोग पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, इसका नाम है निशांत, माने अंधकार का अंत करने वाला। निश्चित रूप से महोदय, आपने भी कहा और हम लोग के अंदर भी ये अभिव्यक्ति है कि आज हम लोग की इस विधान परिषद के सभागार में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को बहुत मिस कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो है कि आश्वासन है, एक कहीं विश्वास है कि उनकी जो एक छवि है वो माननीय मंत्री निशांत कुमार जी के रूप में आज हम लोग के बीच में है। आज मैं अपनी तरफ से भी और जितने भी महिला जनप्रतिनिधि है सबकी तरफ से उनको बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों ने कहा और हम लोग सभी मानते हैं कि 20 वर्षों के कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी ने जितना काम किया, जितना नाम किया, उस जगह पे रह करके हमारे निशांत जी बहुत ही सिंपल, स्नेही और सबके हृदय में बसने वाले हैं। मैं उनके इस रूप को हमेशा चाहूँगी कि इसी तरह से ये बने रहें और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में जो आगे बढ़ चढ़ के उन्होंने काम करने का काम किया है, आगे भी इसी तरह से स्वास्थ्य मंत्रालय को और जो है बढ़ाने का काम करें। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं उनके इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि इनका नाम है निशांत, तो निशा का अंत है स्वास्थ्य विभाग में और ये आगे उसको ले जाएंगे। और हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, हम तो उनको अभी भी मुख्यमंत्री मानते हैं, अपना मुख्यमंत्री, तो वो जो यहाँ पे प्रगति किया है, उन्होंने जो विकास किया है बिहार में, तो जो विकास की चली है, नदी चली है, तो उसको हमारे निशांत जी जो है इसको आगे बढ़ाएंगे। और मेरी ऐसी आशा है, और आज इनका जन्मदिन है, हम तो भूल गए थे
लेकिन मुझे याद आ गया, और बहुत बहुत बधाई। और आप निरंतर इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, हम लोग साथ में हैं। हमसे जो जब कभी जो किसी तरह का सलाह की ज़रूरत हो, हम सलाह देने को तैयार हैं। और बहुत बहुत आपको बधाई, फिर से बधाई। धन्यवाद। ठीक है, साथ आप आचार्य से बोल दीजिए। महोदय, यहाँ मुझे एक तरफ बेहद अफसोस है कि इस हाउस में हमारे पुराने साथी नेता, आंदोलन के नेता, संघर्ष के नेता, एक विचार के साथ लड़ने वाले नेता नीतीश कुमार जी की कमी खलती है। उसकी भरपाई मतलब नीतीश जी के सुपुत्र, मतलब मैं इनको एक तरह से बहुत स्नेह है हमारा इन पे। और हालांकि इस हाउस में जब एक हफ्ता 10 दिन रहिएगा तो इससे जो है बहुत सीखने का भी मौका मिलेगा। मगर क्या है कि इस हाउस की जो बहुत तरह की बातें हैं, मुझको लगता है उससे आपकी उम्र कम है, सीखने की क्षमता है, और विरासत में आपको एक बड़ी पूंजी मिली है। तो मुझको पूरी उम्मीद है कि चाहे सत्ता पक्ष है उधर, इधर विपक्ष है, सत्ता पक्ष को अपना पक्ष रखना पड़ता है, विपक्ष को जो है अपना पक्ष रखना पड़ता है। मगर इसका मतलब यह कतई नहीं होता है कि हम एक दूसरे के विरोधी हैं। मतलब लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका है। अगर एक ही पक्ष रह जाए तब समझिए लोकतंत्र जो है धीरे धीरे ये हो जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस शालीनता के साथ आप हाउस में आए हैं इसको बरकरार रखिएगा। और मुझको लगता है स्वभाव से देखने से, ऐसे तो मैं इनका फ्रेंड लिस्ट में भी हूँ। अब हैं छोटे, मगर इनकी स्वभाव और आचरण देख के मुझको लगा कि भाई इनका फ्रेंड लिस्ट में हम आ जाएं। मगर ये तो अभी मौका है। नीतीश कुमार, लालू यादव, कर्पूरी ठाकुर बनना बड़ा मुश्किल है, मगर उनके रास्ते पे हम चलें और गरीबों के लिए लड़ना, भिड़ना, अड़ना, मतलब सरकार से बड़ी चीज़ है। सरकार से बड़ी चीज़ है कि गरीबों के लिए लड़ना, भिड़ना, अड़ना और उसको सहारा देना। मुझे पूरी उम्मीद है कि नीतीश जी का भी संस्कार है आपके साथ और आपकी माता श्री का भी है। तो मुझको पूरी उम्मीद है कि आप खड़े उतरिएगा और यहाँ कभी मतलब देखिएगा जो हाउस का हाल, तो उससे बहुत प्रभावित मत होइएगा। अपना जो रास्ता है वो एकदम सीधे चलने का है और हमारी शुभकामना है दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और पिताजी के कार्य को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। सभापति ठीक महोदय, है, मैं इस सदन में श्री निशांत कुमार जी का स्वागत करता हूं और माननीय सदस्यों ने जो भावना व्यक्त की है उनके प्रति उसका समर्थन करता हूं। यह सुखद संयोग है कि आज सत्र का प्रथम दिन है और इनका प्रथम प्रवेश भी इस सत्र में आज हो रहा है। ये सुखद संयोग है। मैं यही कहूँगा कि जहाँ रहेगा वहाँ रोशनी लुटाएगा,
जहाँ रहेगा वहाँ रोशनी लुटाएगा, चिराग का कोई अपना मकान नहीं होता। ये आदरणीय नीतीश कुमार जी के सुपुत्र अवश्य हैं, लेकिन इनकी सादगी, इनकी सौम्यता, इनका स्वभाव दुर्लभ है। और ठीक ही हमारे कई मित्रों ने कहा कि जिस परिवेश में रहे उससे अलग, जैसे कमल तो रहता है जल में और बिल्कुल खिला रहता है ऊपर, कहीं कोई संपर्क तो सत्ता का, कहीं कोई ऐसा लक्षण नहीं दिखाई पड़ा इनके व्यक्तित्व में कि कोई सुविधा, कोई संपन्नता, स्वभाव में कोई कुछ नहीं। ऐसी सादगी जो गांधी की परंपरा की याद दिलाती है, ये सादगी इनमें है। और सादगी का अपना सौंदर्य होता है महोदय। अधिक नहीं बोलना, नपे तुले ढंग से बोलना, आचरण और व्यवहार समान रूप से, संतुलित रूप से रखना, ये इनके व्यक्तित्व की खासियत है। मैं इनका स्वागत करता हूं और भविष्य के नेतृत्व के लिए मैं आश्वानित हूं कि समाज को एक नई दिशा देंगे जो परंपरा इनको प्राप्त हुई है। इसलिए मैं पुनः सदन की ओर से और अपनी ओर से भी इनका स्वागत करता हूं, इन्हें बधाई देता हूं जन्मदिन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और जनता दल यू के युवा नेता बड़े भाई माननीय श्री निशांत जी का जन्मदिन है और इस अवसर पर आज इस सदन में उन्हीं के साथ मुझे भी इस सदन में प्रवेश का मौका मिला है। बहुत सुंदर, शायद संसदीय प्रणाली में ये उदाहरण होगा कि कोई व्यक्ति सदन का सदस्य बनने के पहले दिन उनका जन्मदिन हो। इससे सुंदर संसदीय प्रणाली में शायद कम उदाहरण मिले होंगे। और साथ ही भाई श्री निशांत जी के साथ मुझे भी पिछले 2-3 महीने से काम करने का मौका मिला है। मैंने जो इनकी माननीय स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर संवेदनशीलता देखी है कि कभी कभी हम लोगों को लगता है कि भाई सीनियर हैं, व्यस्तता होगी, अब हम लोग जल्दी से कुछ बात बता के भैया निकलते हैं, तो उनका रहता है कि नहीं